दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चों का कल पेपर है जूलॉजी का और उसके लिए मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हम वीडियो कंबाइंड बना रहे हैं जो 12th वालों के भी काम में आएगी और आपके भी काम में आएगी सर, ठीक है। हालांकि अभी नोट्स नहीं रेडी थे मिक्स में, तो ये टोटल हिंदी है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मिक्स में लिख लेना भाई। कल पेपर है तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। मेंडल ने भैया 3 नियम दिए। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक चर्च में पादरी थे, पादरी बोले तो फादर थे। मटर के पौधों पर उसी चर्च में पीछे की तरफ इन्होंने प्रयोग किए, ठीक है। और आगे चल के इन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि जो पौधा है वो जल्दी 2-3-4 महीने में रेडी हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी मनुष्यों पे क्यों नहीं करे? अभी हम 30 साल को होने वाले, हमारी बारात नहीं हुई, हमारी होएगी, फिर मतलब बच्चे हमारे वो उनकी पीढ़ी, तब तक मतलब मेंडल खुद ही नहीं पड़ जाते। तो इस वजह से ऐसे पे प्रयोग किए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों पे देखा जा सके, प्रयोग किया जा सके सर, ठीक है। तो पहला जो नियम था वो था पूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या प्रभाविता का नियम था? कि हमेशा 2 लक्षण होंगे जिसमें से एक दिखाई देगा। अभी हम आपसे सवाल करें कि भैया एक कोई बढ़िया, चलो यार ऐसे नहीं, लड़के लड़कियों दोनों के लिए सवाल है, एक कोई बढ़िया खूबसूरत स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है, या सुंदर सी लड़की है, और एक कोई काला घिनौना सा लड़का है, ठीक, तो किससे आप किसे पसंद करोगे? अब कुछ लोग कहेंगे हम स्वभाव देखेंगे। अरे बे यार बेकार की बात मत करो, कायदे की बात है। हर आदमी यही कहेगा हम स्मार्ट को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मार्टनेस जो है वो एक प्रभावी, स्मार्टनेस क्या है? एक प्रभावी लक्षण है, और जो कालापन क्या है वो अप्रभावी लक्षण है। समझ गया सर? उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमेशा 2 लक्षण होते हैं। पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है भाई। जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। जो दिखता है उसे प्रभावी, जो नहीं दिखता उसे अप्रभावी कहते हैं। जैसे जब एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो लाल जो है वो प्रभावी है भाई। मान लिया ये सफेद है, सफेद को हमने छोटे आर से लिख लिया और लाल को हमने लिख दिया कैपिटल आर से। तो जो लक्षण आएंगे इसके कैसे आएंगे? स्मॉल आर, इसमें आएंगे कैपिटल आर। तो पहली पीढ़ी में जो पौधा होगा ये लाल होगा, लेकिन इसमें लक्षण तो सफेद के भी हैं, तो इसे लाल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे संकर लाल। क्या कहेंगे? संकर लाल। तो ये होता है मेंडल का पहला नियम, ठीक है भाई। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह, इस नियम के अनुसार जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। अब देखो भाई, मान लिया, देखो ये मान लिया किसी के पिताजी लंबे थे, मम्मी छोटी थी, तो जो बच्चा हुआ वो कैसा हुआ? लंबा। लेकिन हम उसे लंबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? संकर लंबा कहेंगे। लेकिन जब संकर लंबे की बारात होगी तब क्या पॉसिबल, यानी दूसरी पीढ़ी को बताने के लिए उन्होंने बताया द्वितीय नियम। दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में जो संकर लंबे वाले के बच्चे होंगे वो 3 तो लंबे होंगे, लेकिन एक बच्चा बौना भी होगा। 3:1 में बढ़ जाएंगे दूसरी पीढ़ी में। यह दूसरा पृथक्करण का मतलब अलग हो जाएंगे 3:1 में। 3 लंबे हो जाएंगे, एक बच्चा बौना हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तब जो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अगर उन्हीं पौधों के बीच फिर क्रॉस कराते हैं तब क्या होगा? ये देखो भैया, पहले तो लंबा था, बौना था, तो जो पौधा बना वो कैसा होगा? संकर लंबा होगा। लेकिन अब हमने क्या करी? संकर लंबे की बारात, ये है संकर लंबे वाले दोनों की बारातें करवा दीजिए। देखो संकर लंबे की बारातें हो गई, तो अब इनका कैपिटल टी तो बच्चा लंबा होगा, इनका कैपिटल टी इनका स्मॉल टी तो बच्चा कैसा? लंबा होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है। इनका छोटा टी इनका कैपिटल टी तब भी बच्चा लंबा होगा क्योंकि कैपिटल टी। लेकिन अगर दोनों के स्मॉल टी वाले गुणसूत्र पहुंच जाते तो बच्चा बौना होगा, यानी 3 बच्चे लंबे होंगे और एक बच्चा बौना पौधा होगा। इसका मतलब क्या होगा? कि दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते लक्षण दिखेगा बौनापन 3:1 में, 3 लंबे होंगे और एक बौना होगा। यह है इसका दूसरा नियम, ठीक है भाई। बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसे, अभी टेलीग्राम पे ये सब कुछ हम अपलोड करवा देंगे, जिनका भी कल पेपर है वो टेंशन ना लें। तृतीय नियम या स्वतंत्र अभ्युवन का नियम क्या? ये भी आसान है, बस इन्होंने क्या कहा, इसमें दूसरी पीढ़ी में हम लोग एक की जगह 2 लक्षण ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? देखो पीला लक्षण भी लिया और पीले के संग में गोल भी लिया, ऐसे हरा भी लिया और हरे के संग में झुर्रीदार भी लिया। तो पीले और हरे में पीला जो है वो प्रभावी है, हरा रंग प्रभावी नहीं है, पीला प्रभावी है। ऐसे गोल और झुर्रीदार में गोल प्रभावी। गोल मटोल चीजें बड़ा अच्छा लगता, झुर्री पड़ी वहीं किसी के चेहरे पे कौन ही आदमी यार तो ध्यान देगा, समझ गए? तो अब क्या इस तरीके से चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी लो दिखाते हैं भाई। कि भैया जो कैपिटल वाई मतलब पीला कलर तो है ही इसमें, प्लस गोल है तो राउंड के लिए कैपिटल आर ले लिया। ऐसे ये स्मॉल वाई के लिए हरा मान लो और छोटे आर के लिए झुर्रीदार ले लिया। तो अब जब इनके बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे? इनके बच्चे होंगे कुछ इस तरीके से, मान लिया कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस तरीके से 4 बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये जो चारों बने हैं
इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे। देखो कैसे क्रॉस होगा, ये है देखिए सर, इनके बीच में हम लोग कराएंगे क्रॉस। देखना भाई कैसे क्रॉस होएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना है, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए भाई इस तरीके से होगा क्रॉस, ठीक। इसमें इन्होंने नहीं लगाई है, पीडीएफ नहीं लगाई है जिस बच्चे ने, कोई बात नहीं है, हम आपको यहीं पर समझाते हैं, आप टेंशन ना लें। देखो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो छूट गई है, आप उसकी टेंशन ना लें। यहां देखें आपको 4 मिल गए, बताओ क्या मिल गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा है आर वाई, और चौथा है आर आर, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको ऊपर भी लिख लेना, वाई 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 आर आर वाई आर आर, ऐसे करके आपको लिख लेना है, ठीक है भाई। जब आप ऐसे करके लिख लेंगे तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपस में सबका संकरण कराते जाना है। दिखाते हैं आपको कैसे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4 बने हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर भी लिख लेंगे, वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की टेबल बनेगी भाई, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, देखो भाई जब इसका वाई और इसका वाई, तो दोनों वाई कैपिटल है और दोनों आर भी कैपिटल है। जब इनकी तो दोनों वाई कैपिटल है, लेकिन एक आर बड़ा है एक आर छोटा। जब इनकी तो एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल है, और दोनों आर जो है वो कैसे हैं, दोनों आर भैया बड़े हैं। जब इनकी बात करेंगे तो बताओ क्या, एक वाई बड़ा है एक छोटा है, एक आर बड़ा है एक आर छोटा है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। बताओ कैपिटल वाई दोनों है, एक आर बड़ा है एक छोटा है, ये लो फटाफट लिख देते हैं। इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, दोनों आर बड़े हैं। इसमें क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक आर बड़ा है एक छोटा। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। अब तरीका क्या होगा लिखने का, चलो पहले लिख ही देते हैं, ठीक है। इसका वाई कैपिटल कैपिटल आर आर, वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर, वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर, ठीक है। स्मॉल वाई और ये वाई कैपिटल आर आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर, इस तरीके चलेगा, ठीक भाई। यहाँ पे दोनों वाई छोटे हैं आर आर, फिर इसका और इसका देखेंगे तो क्या आएगा, वाई, आप ऊपर देखिए नीचे देखिए, बस लिखते जाइए, ठीक है। दोनों वाई छोटे हैं, फिर इसका हो गया, इसका देखिए, दोनों वाई स्मॉल है आर है, दोनों वाई स्मॉल है आर है और आर है, ठीक है। कैपिटल वाई जहां कहीं भी है वो सब पीला है, कैपिटल आर जहां कहीं है वो गोल है। कैपिटल वाई कैपिटल तो ये पीला गोल है, क्या है, पीला गोल है। ऐसे कैपिटल वाई, ठीक है। अब कैपिटल आर कहीं भी दिख जाए क्योंकि गोल प्रभावी, तो ये भी पीला गोल है, ठीक है। कैपिटल वाई मतलब पीला है, लेकिन दोनों आर है तो ये झुर्रीदार है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए दोनों कैपिटल वाई तो ये भी पीला है, और कैपिटल आर है मतलब गोल है, ठीक है। इस तरीके से आपको पीले गोल मिलेंगे 9, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से पीला झुर्रीदार मिलेंगे 3, हरे झुर्रीदार आपको आखिरी में 1 मिलेगा। सबको लिख दे रहे हो यार, वरना सर जी आपने गायब कर लो। कैपिटल वाई है मतलब पीला है, कैपिटल आर है मतलब गोल है, ठीक है। कैपिटल वाई है मतलब पीला है, कैपिटल आर है मतलब गोल है। इस तरीके से पीले गोल टोटल 9 मिलेंगे, ठीक है भाई, कितने, 9। उसी तरीके से यहां देखिए, ये देखिए क्या, दोनों वाई छोटे हैं तो हरा है और झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार आपको सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों कैसे हैं, बताओ जी कैसा, दोनों तो जो हो गया हरा और जो हो गया गोल। तो इस तरीके से आप देखेंगे भाई, बताइए आप जब निकालेंगे तो आएंगे मिलेंगे पीला गोल कितने होंगे, 9। उसके बाद हरा गोल कितने होंगे, 3। पीला झुर्रीदार कितने होंगे, 3, और आखिरी में हरा झुर्रीदार आएगा केवल 1, ठीक है भाई। तो इस तरीके जो अनुपात मिलता है वो मिलेगा 9:3:3:1। अब आप इतने बड़े क्लास में तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जहां कहीं भी कैपिटल वाई दिख जाए, भले ही संग में छोटा वाई क्यों ना हो, वो कैसा होगा, येलो यानी पीला होगा। जैसे बताओ यहाँ कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, लेकिन कैपिटल वाई प्रभावी है तो इसे क्या कहोगे, पीला कहोगे। कैपिटल आर का मतलब गोल और छोटे आर का मतलब झुर्रीदार, लेकिन गोल प्रभावी है तो ये हो जाएगा पीला गोल। यहां कैपिटल वाई है तो इसका मतलब क्या है, पीला, लेकिन आर दोनों छोटे हैं तो दोनों आर का मतलब झुर्रीदार, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चले। चलो ये वाला आप बताओ कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई के लिए क्या हो जाएगा, पीला। कैपिटल आर के लिए क्या हो जाएगा, गोल, तुझे हो गया पीला गोल। इस तरीके चलेगा। या दोनों वाई छोटे हैं तुझे क्या हो जाएगा, हरा, और इसके लिए दोनों आर बड़े तो आर के लिए क्या हो गया, गोल। इस तरीके से ये चीजें चलेंगी और 9:3:3:1 में ये अलग हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे मेंडल का तीसरा नियम, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चलता है, आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, मिल जाएगी तो हम जरूर डलवा देंगे, ठीक है भाई।
तो टेंशन नहीं लेनी है, जिसने भी पीडीएफ बच्चे ने बनाई है एक्चुअल में वो लगाना भूल गया होगा टेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए सर, तो ये थे अपने मेंडल के नियम, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। 9:3:3:1 में अलग हो जाता है, यहां तक आप बनाएंगे और यहां के बाद नीचे आप क्या करेंगे, वही टेबल बना देंगे जो अभी हमने आपको बताई है। कुछ करना नहीं है, चारों को एक साइड लिख लेना, चारों को ऊपर लिख लेना है और आपको 9 मिल जाएंगे पीले गोल, ठीक है। उसी तरीके से हरे गोल, पीला झुर्रीदार और आखिरी में हरा झुर्रीदार सिर्फ एक मिलेगा, यानी अनुपात होगा 9:3:3:1, ठीक है भाई। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम BD Academy BSc पे जाके सर्च कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।